Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद. So जी students, हम मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है. तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 है. एक्सरसाइज 4.4 कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 को आज की क्लास में हम समझेंगे. ठीक. तो क्वेश्चन नंबर 11 में सेम वही जो प्रीवियस क्लास में समझते आ रहे हैं, डेरिवेटिव चल रही है तो डेरिवेटिव ही है, मगर प्रॉब्लम वैल्यूज चेंज है, कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, वो क्वेश्चन को समझेंगे, रीड आउट करेंगे. सही है. तो आप रेडी हैं समझने के लिए? रेडी नहीं है तो रेडी हो जाए, मीन्स कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज़ नोट करते जाएं एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें ताकि समझ सकें. सही है स्टूडेंट्स. तो आइए समझते हैं. पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, क्या गिवन है, एंड देन क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो if f function है from real to real means ये defined by f of x equal to x cos x plus sin x. ये फंक्शन मौजूद है हमारे पास for our x in real numbers. फाइंड आउट करना है, काम की बात ये है. फाइंड आउट करना f डबल डैश of 0 and f 3 टाइम डैश है, डैश 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 मींस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट हम करेंगे 3 टाइम and then second derivative at 0 and also third derivative at 0 भी कैलकुलेट करना है. चलो ये तो बात की बात है. पहले ये समझ में आया कि गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है 3 टाइम, थर्ड डेरिवेटिव तक कैलकुलेट करना है. सही. आइए डेरिवेटिव करते हैं थर्ड टाइम, देन कैलकुलेट क्या करना है वो समझिए. सो f of x जो फंक्शन गिवन है वो x cos x प्लस sin x है हमारे. अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाएंगे. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड पे डेरिवेटिव करिए. तो d बाय dx f ऑफ x फंक्शन है इज इक्वल्स टू d बाय dx x मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस ये है sin x ब्रैकेट. सही. जस्ट डी बाई डी एक्स दोनों साइड पे लिखा. ठीक है. डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन को सिंपली हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव. अब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, दोनों की डेरिवेटिव करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे. डी बाय डी एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ये टर्म है साइन एक्स. सही. दोनों को सेपरेटली डी बाय डी एक्स लिखा क्योंकि डेरिवेटिव दोनों की करनी है. ठीक है. सो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये f डैश ऑफ x इक्वल, अब डेरिवेटिव करने जा रहे हैं. फर्स्ट टर्म जो है इसमें x एंड cos x दोनों मल्टीप्लाई है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एंड वेरिएबल x एंड सेकंड वेरिएबल x को. तो डेरिवेटिव करेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में दो टर्म है तो इसकी डेरिवेटिव करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे uv. अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव हो रही है, डैश मींस डेरिवेटिव, तो फार्मूला क्या है u sin v डेरिवेटिव प्लस v sin u डेरिवेटिव. ये फार्मूला अप्लाई करें. सही है. तो इस फार्मूला के हिसाब से वैल्यूज को असाइन करके लिखेंगे. हियर u मींस फर्स्ट टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है x एंड v मींस सेकंड टर्म जो वो cos x, x एंड cos x दोनों को असाइन इसलिए किया क्योंकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट हम इजीली कर सकें एंड समझ सकें. तो फार्मूला में क्या रहेगा, पहले u रखेंगे एंड v की डेरिवेटिव करनी है. तो u मींस x आ गया, डेरिवेटिव करनी है v की, v मींस cos x. सही. देन प्लस साइन के बाद v सेम है u डैश मींस u की डेरिवेटिव करनी है. v सेम मींस v की वैल्यू cos x एंड डेरिवेटिव करनी है u की, u मींस x. क्लियर है. आगे बात समझ में. फार्मूला के हिसाब से टर्म्स लिखें एंड देन आगे प्लस डेरिवेटिव करनी है sin x की, सिंगल टर्म है, sin की डेरिवेटिव होती है cos x, sin की डेरिवेटिव हो गई. अब sin की तो डेरिवेटिव हो गई, sin की एंगल की भी डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है. तो एंगल यहां पर है x, x की डेरिवेटिव करेंगे यहां. क्लियर है स्टेप के. अब आइए आगे नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं क्या हो रहा है. f डैश ऑफ x इक्वल टू x मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म cos की डेरिवेटिव. तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म cos की डेरिवेटिव है माइनस sin x,
कॉस की डेरिवेटिव। अब कॉस की जो एंगल है उसकी भी डेरिवेटिव करेंगे x एंड देन आगे प्लस cos x इनटू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 प्लस ये cos x x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से ये भी 1। क्लियर है? ठीक, डिफरेंशिएट परफॉर्म किया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, f डैश ऑफ x इक्वल टू x मल्टीप्लाई माइनस sin x। तो माइनस sin है, मल्टीप्लाई है, माइनस को पहले शिफ्ट कर दें, sin x आ गया इनटू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हो गई 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम ये cos x प्लस आगे cos x ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ cos x इनटू 1 मींस ये भी cos x। ठीक, अब देखिए f डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x sin x मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है तो मींस सेम यही टर्म रहेगा तो माइनस x इनटू sin x आ गया। ठीक, cos x प्लस का यहां पर भी cos x प्लस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है प्लस sin x दोनों को प्लस कर cos x में cos x को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x। क्लियर है यहां तक? तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव तक परफॉर्म करना है तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इस साइड पे हम मूव है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एंड देन थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करनी है तो अगेन differentiate with respect to x on both sides we get दोनों साइड पे डेरिवेटिव करनी है। सो देखिए किसकी डेरिवेटिव करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल टर्म की। तो फर्स्ट डिफरेंशियल टर्म d by dx ये f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d by dx यहां पर ये सेम का माइनस x इनटू sin x plus 2 cos x ये फर्स्ट डिफरेंशियल टर्म फर्स्ट टर्म की डेरिवेटिव फर्स्ट टाइप ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिली है गिवन फंक्शन की इसको अगेन डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं मतलब इसकी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। तो आइए समझते हैं d upon dx f डैश ऑफ x मींस f डबल डैश आ गया सेकंड टाइम डेरिवेटिव परफॉर्म हो रही है। अब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स अब दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस साइन तो माइनस को पहले लिखा है x into sin x सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इसकी डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे प्लस 2 कोफिशिएंट है पहले लिखेंगे d upon dx ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म cos x की डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? क्या गया दोनों टर्म की डेरिवेटिव अलग-अलग करेंगे तो अलग-अलग लिखा है। ठीक है, अब देखें माइनस sin x एंड sin x ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल्स हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फॉर्मूला यूज करेंगे u into v वाला। कौन सा? ये फॉर्मूला जो प्रीवियस फर्स्ट डिफरेंशियल टर्म में यूज किया। ठीक, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से u एंड v को असाइन करेंगे। u मींस फर्स्ट टर्म है x एंड v का मतलब ये सेकंड टर्म है sin x ताकि फॉर्मूला में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ब्रैकेट इसलिए दिए ताकि ये माइनस की साइन आगे उसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा तो टर्म मल्टीप्लाई फॉर्म में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी तो माइनस हर टर्म की होगी। सही है, ये बात ध्यान रखनी है। साइन मल्टीप्लाई भी है तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए ब्रैकेट जरूरी है देना। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला में कह रहे हैं u रखें साइन मैंने x आ गया x के साथ v डैश डेरिवेटिव करने v मींस sin x प्लस साइन v सेम है sin x सेम है u डैश मींस डेरिवेटिव करनी u की d by dx u मींस x ब्रैकेट फॉर्मूला पहले टर्म का अप्लाई हुआ तो यही नेगेटिव साइन इस कंप्लीट टर्म की है सिंबल। उसके बाद प्लस 2 ट्रिग्नोमेट्रिक cos की डेरिवेटिव है माइनस sin x cos की डेरिवेटिव होगी। अब cos की एंगल की डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है एंगल है x तो x की डेरिवेटिव करेंगे लिखो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब सिंपलीफाई कर रहे हैं देखिए माइनस x sin की डेरिवेटिव करेंगे cos x अब sin की जो एंगल है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x की डेरिवेटिव। ठीक, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर ये माइनस है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ब्रैकेट रिमूव हो जाए। ठीक है,
तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस टू प्लस माइनस, ये साइन एक्स, एक्स की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ होगी बात सही है, माइनस साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई की, ब्रैकेट हटा दी, आगे प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, साइन हमेशा पहले की जाएगी, प्लस टू माइनस माइनस टू, ये साइन एक्स है, एक्स की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से 1 होगी। क्लियर है ये स्टेप? ठीक है, अब देखिए x cos x मल्टीप्लाई x की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1, sin x मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे same sin x, माइनस 2 मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे 2 1 जा 2, ये भी sin x। क्लियर है? ठीक, सिंपलीफिकेशन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर मिला x cos x मल्टीप्लाई बाय 1 तो मींस x cos x है, माइनस sin x, ये भी माइनस sin x 2 कोफिशिएंट, दोनों की साइन सेम है, ये 2 sin x है, ये sin x मींस 1 ये है, प्लस करेंगे साइन सेम है तो 2 एंड 1 ये टोटल हो गए 3 sin x, दोनों की एडिशन होगी, सेम डिनोमिनेटर टर्म है तो कोफिशिएंट्स को आपस में प्लस करें। आई बात समझ? क्लियर है? तो ये सेकंड डिफरेंशियल मिला, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक, मजीद एक बार और भी डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव एट 0 एंड थर्ड डेरिवेटिव एट 0 तक सॉल्व करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, समझिए क्या हो रहा है। सो लिख रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड पे डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सो डी बाय dx f डबल डैश ऑफ x, सेकंड डेरिवेटिव परफॉर्म की हुई है, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव मींस सो इक्वल्स टू ये d बाय dx ब्रैकेट में कंप्लीट टर्म्स हम आएंगे -3 sin x मींस इसकी डेरिवेटिव करेंगे, जस्ट बात लिखिए। ओके, आ रही बात समझ में? गौर से समझेंगे जरूर समझ में आएगा, कंसंट्रेशन से समझिए सिंपलीफिकेशन कैसे हो रही है, डेरिवेटिव तो वही है, सिंपलीफिकेशन समझिए। अब सेकंड डेरिवेटिव को अगेन डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे तो मींस थर्ड टाइम डेरिवेटिव होगी z इक्वल्स टू अब जो यहां पर दो टर्म्स है दोनों की डेरिवेटिव करेंगे मींस d by dx x मल्टीप्लाई बाय cos x, ये -3 कोफिशिएंट है, बाहर लिखेंगे d by dx ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin x की डेरिवेटिव। क्लियर है यहां तक? सही है। अब f थर्ड टाइम डेरिवेटिव डैश इक्वल टू साइन के बाद अब देखिए डेरिवेटिव करेंगे x मल्टीप्लाई बाय cos x, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है x वेरिएबल के साथ, तो मल्टीप्लाई टर्म है, डेरिवेटिव करनी है तो क्या करेंगे u into v फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला दिया इस फॉर्मूला के साथ, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से जिसकी डेरिवेटिव करनी है वहां पर u into v टर्म्स कौन से हैं, here u means फर्स्ट टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज x एंड v means सेकंड टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज cos x, u into v, तो पहले टर्म u सेकंड टर्म v का नाम असाइन किया ताकि फॉर्मूला में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके एंड समझ में आ जाए। ठीक है, सो अब टर्म असाइन की, अब फॉर्मूला के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो फॉर्मूला में कह रहे हैं v को u सैम रखा गया है, v डैश इज v की डेरिवेटिव, तो u को सैम मींस x सैम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से v की मीन cos x की, प्लस v सैम u डैश मींस u की डेरिवेटिव, v सैम मींस cos x सैम रखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से u की ux। क्लियर? फॉर्मूला के हिसाब से टर्म्स लिखे, u की जगह पे u, v की जगह पे v, डैश का मतलब डेरिवेटिव। ओके, अब देखो एंड देन आगे -3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin, सिंपल sin है, sin की डेरिवेटिव होती है cos x एंड देन sin की एंगल जो भी उसकी डेरिवेटिव करेंगे, एंगल है x तो x की डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। सही है, तो इस सिस्टम में जस्ट डेरिवेटिव लिखिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये x cos ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की डेरिवेटिव होगी sin x माइनस, अब cos की एंगल की डेरिवेटिव करें वो एंगल x,
आई बात समझ में। एंड देन प्लस ये cos x है इनटू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 माइनस 3 cos x है इनटू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 हो गई। सही। तो सिस्टम में हर टर्म के साथ डेरिवेटिव परफॉर्म किया हमने। ओके, अब मजीद सिंपलीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो ये है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इक्वल टू x मल्टीप्लाई माइनस sin x। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ठीक है। सो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस साइन मल्टीप्लाई में पहले लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय sin x, डेरिवेटिव हो रही x की विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से मींस 1 होगी, सो मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक। प्लस cos x मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे cos x into 1, ये होगा cos x, ठीक। माइनस 3 cos x मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 3 cos x मल्टीप्लाई बाय 1, सो cos x मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 cos x माइनस 3 cos x। क्लियर है? आई बात समझ में आता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म सिंपलीफिकेशन के हिसाब से सॉल्व होगा। अब यहां पर मिस्टेक कर दी हमने, देखिए मैथमेटिक्स में ये चीजें क्या पता चल गया कैसे। अब देखिए यहां पर हमने सॉल्व किया था माइनस x into cos x, ये माइनस कहां गई, ये माइनस है साइड पे यहां पर, सही है। माइनस की साइन, माइनस के साइन की गलती होगी की वजह से आगे सारा प्रॉब्लम गलत हो रहा था, सही है। ये माइनस साइन है तो गौर से समझिए ताकि गलती का कोई भी ना हो जाए। अब माइनस साइन आप देखिए कैसे करेंगे, ये माइनस साइन है, ठीक। अब डेरिवेटिव करेंगे इस कंप्लीट टर्म की, तो माइनस साइन पहले लिखेंगे। अब नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो नेगेटिव साइन ये बाहर पड़ी हुई है, ओके। ब्रैकेट मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करेंगे तो माइनस साइन हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन सेम वही है, यहां पर ब्रैकेट ओवर करेंगे क्योंकि इस पे u टू v फार्मूला जो यूज किया है, तो मल्टीप्लाई में फैक्टर्स प्लस में कन्वर्ट होगी, तो माइनस साइन हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, हर टर्म की होगी, सही है। तो ये माइनस x cos की डेरिवेटिव वो नेगेटिव है साइन, उसके बाद ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जो बीच में ये माइनस प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे ताकि ब्रैकेट ट्रिपल हो जाए, माइनस इंटू प्लस ये हो गया माइनस, बाकी रिमेनिंग टर्म्स है, ठीक है। तो अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस x इंटू साइन x, ये हो गया प्लस x इंटू साइन x, ठीक। ये माइनस cos x इंटू 1 मींस माइनस cos x, आगे साइन। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक। अब आगे इनको सिंपलीफाई करेंगे, समझेंगे कैसे हो रहा है। सो x sin x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ मींस x into sin x। अब ये दोनों डिनोमिनेटर cos x है, sin दोनों की सेम है, ये cos x मींस 1, ये है 3, तो प्लस करेंगे 4 cos x हो जाएगा, 4 cos x हो जाएगा। ये है गिवन फंक्शन जो थी उसकी थर्ड डेरिवेटिव, गिवन फंक्शन की थर्ड डेरिवेटिव। तो ये फाइनली अब क्या करेंगे, गिवन फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव को तक समझा। अब सॉल्व करना है, रिक्वायर्ड क्या है वो फाइंड आउट करना है। अब रिक्वायर्ड जो है वो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में जो पूछ रहा था, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट डेरिवेटिव करें, सेकंड करें, थर्ड करें, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो ये है कि नाउ वी फाइंड f डबल डेरिवेटिव एट 0 एंड सेकंड वन इज थर्ड डेरिवेटिव जो है एट 0, सही है। सो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x जो हमारे पास मौजूद है उसको लिखेंगे क्योंकि पहले f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड आउट किए वो आपके सामने ये मौजूद है, माइनस x into cos x, पहले साइन वही लिखेंगे, एंड माइनस 3 sin x, ये है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर, ठीक। अब यहां पर हमें क्या करना है, x की जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे, यही रिक्वायर्ड है। तो x is replaced by 0, cos 0,
3 into sin x, x की जगह पे 0. So z equals to 0 multiplied by any number, answer remains 0. sin 0 0 के इक्वल होता है. sin 0 means 0. कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे या सिंपल वैल्यूज है 90 0 ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. तो sin 0 means 0. माइनस 0 की कोई मायने नहीं है, खत्म. 3 multiplied by 0 means completely 0. तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 इक्वल टू 0. तो ये डबल डेरिवेटिव एट 0 पे फर्स्ट आंसर. क्योंकि 0 पे साइन नेगेटिव नहीं लिखी जाएगी, यहां पर ऐसे लिखिए क्योंकि ये माइनस साइन है. फिर 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आंसर है. क्लियर है ये? ठीक. तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आप देखिए सिमिलरली. नाउ फॉर थर्ड डेरिवेटिव एट 0, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करनी है 0. अब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करनी है. थर्ड डेरिवेटिव ये फाइंड की हुई है, मगर x को रिप्लेस करेंगे 0 से. तो थर्ड डेरिवेटिव की हुई है तो मींस ये है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल x पे इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय sin x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय cos x. थर्ड डेरिवेटिव जो कैलकुलेट किया उसको लिखा. आर्यन बात समझ में सही है. जो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड की थी वो सेकंड डेरिवेटिव को टेक आउट किया, वहां पर x को रिप्लेस किया क्योंकि रिक्वायर्ड थी. उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव जो फाइंड करनी है उसको टेक आउट कर रहे हैं आपके सामने. अब इसमें रिप्लेस करेंगे x को 0 से. तो देखिए थर्ड डेरिवेटिव x की जगह पे 0, 0 into sin x की जगह पे 0 माइनस 4 into cos x की जगह पे 0. ठीक है. So is equals to 0 multiplied by any number, answer 0 minus 4 into cos 0, cos 0 की वैल्यू है 1. सही है. So 0 की कोई मायने नहीं है, leave it 4 1 जा 4 नेगेटिव साइन है. तो ये है फाइनली थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू जो आपके सामने होगा आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, आई बात समझ में. सेकंड डिफरेंशियल टर्म एट 0 पे कैलकुलेट किया एंड थर्ड डिफरेंशियल टर्म उसको भी 0 पे कैलकुलेट किया जो आपके सामने है. ठीक है, सेम वही स्टेप्स है, वही प्रोसेस है. डेरिवेटिव फाइंड करनी है, जस्ट आपको गौर से समझना है. स्टेप्स आपके जहन में होने चाहिए. सिंपलीफिकेशन कैसे हो रही है वो आपको जहन में रखनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करनी है आपको. गौर से समझिए देन प्रैक्टिस करें. सही है. तो आप लोगों का फर्ज है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. आप टाइम पे टाइम समझें, सीखें, कंप्लीट कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.